पहुंच गए। मन में उल्लास हो तो व्यक्ति क्या करता है? उसको टाइम का समझ नहीं होता, टाइम का ध्यान नहीं होता, वो आधे घंटा पहले ही पहुंच गए और आधे घंटा पिक्चर हॉल में पहुंचा तो वहां पे कर्म का बल ज्यादा होगा कि कम होगा? हाँ? आधा घंटा पहले पहुंचा, उत्साह के साथ पहुंचा
जैसे वो राज दरबार में पहुंचे, वो अपने गुरुदेव को राजकुमार के रूप में देखते हैं। पता चल गया कि यही हमारे गुरुदेव हैं। और जैसे ही पहले दिन का नाटक किया, दूसरे दिन नाटक किया, और ऐसा नाटक करते करते पूरा का पूरा इतिहास उन्होंने रख दिया। जैसे ही इतिहास देख रहे, सुन रहे, और देखते सुनते में तो जाति स्मरण ज्ञान होता है। पता चलता है कि मैं पिछले जन्म में आर्य देश में था, मैंने संयोग जीवन लिया था, और मैंने एक प्रमाण कर दिया, एक वस्तु के प्रति राग कर दिया। उसका भुगतान क्या हुआ? ये अनार्य देश में जन्म लेना पड़ा है। वो शिष्य बार बार संयोग जीवन के लिए आग्रह कर रहे हैं कि गुरुदेव, आप हमारे पूर्व भव्य गुरुदेव के रूप में थे, आपको वापस से वो संयोग जीवन लेना है। हम आपकी सार संभाल करेंगे, हम आपकी सेवा चाकरी पूरी तरीके से करेंगे। वो राजकुमार कहते हैं, मेरी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि मैं एक कदम भी चल सकूं, पर बार बार कहने से वो संयोग जीवन के प्रति का पुनः अहोभाव आता है, और वो शिष्यों के साथ पुनः अपने आर्य देश में आकर के वो संयोग जीवन को स्वीकार करते हैं, और जो गलती पहले की भाव में की, वो पुनः गलती वापस से नहीं करते। विचार करो, हम भी सामायिक लेते, प्रतिक्रमण करते, पर किस विधि से करना? बैठे बैठे हम प्रतिक्रमण कर लेते। क्यों करते हैं? क्योंकि शरीर के प्रति का राग है। थोड़ा सा सिर दुखेगा, थोड़े से पैर में दर्द होगा, और क्या करते हैं? बैठे बैठे हमारी सारी क्रियाएं हो जाती हैं। वो क्रियाओं के प्रति परमात्मा ने कहा, अगर ये शरीर के प्रति का राग हुआ, तो शरीर की स्पर्श इंद्रिय मात्र क्या मिलने वाली है? अगले भाव में मात्र क्या मिलेगा? काय के प्रति राग होना। राग होने के कारण आपकी क्रिया प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो अगला भाव कहाँ से मिलेगा? मात्र एक इंद्रिय का, जिसमें स्पर्श इंद्रिय मतलब मात्र काया ही आपको मिलने वाली है। वो पेड़ के रूप में, वृक्ष के रूप में मात्र फूट के जैसे क्या रहेंगे? खड़े रहेंगे। विचार करो, ये पंचेंद्रिय भाव मिला, ये काया मिली, ये परमात्मा के प्रति हमारा शरीर झुक जाना चाहिए, शरीर नतमस्तक हो जाना चाहिए। पर हम इच्छामी घमासान भी करते हैं, तो कैसा करते हैं? हमारा घुटना जमीन से टिकता भी नहीं। पंचांग प्रणिपात बंधन करने को बोला, मन वचन काया की एकाग्रता के साथ बंधन करने को बोला, पर क्या हमारा बंधन वैसा होता है? हम जब जोधपुर में थे, एक अदर कास्ट के पर अच्छे स्वाध्याय व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति वहां बैठे थे। उसी समय 2-4 हमारी जैन महिलाएं आकर के जब वंदन करी, इच्छामी घमासान बस बोल करके बैठ गए। तब वो भाई कहने लगे, माता ये कौन सा वंदन है? ये तो मात्र क्या है? एक्सरसाइज है। क्या किया उस बहनों ने? मात्र एक्सरसाइज किया, मतलब मात्र काया को ही झुकाया। मन वचन काया की एकाग्रता तो बिल्कुल भी नहीं थी, और जब तक मन वचन काया की एकाग्रता नहीं होगी, तब तक हमारी सारी क्रियाएं कैसी है? इसलिए परमात्मा बार बार कहते हैं, योगी होने के लिए मन वचन काया, ये तीनों की स्थिरता होनी आवश्यक है। यदि शरीर और आत्मा के प्रति का अगर भेद हो जाए, तो व्यक्ति क्या करेगा?
श्रद्धा के साथ स्वीकार करने का होता है, उसमें कभी भी किंतु परंतु करने की आवश्यकता नहीं होती है। पर हमारा मन ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा करेंगे तो ये सही है कि नहीं है, ऐसा मन में बार बार उथल पुथल चलते रहता है और उससे परमात्मा की वाणी के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं बढ़ पाती। जब परमात्मा के मंदिर में जाते हैं तो सभी प्रकार की शुद्धि, यानी 7 प्रकार की शुद्धि बोला गया। वो 7 प्रकार की शुद्धि होती है, शारीरिक शुद्धि, वस्त्र शुद्धि और द्रव्य शुद्धि, उपकरण शुद्धि। ये 7 प्रकार की शुद्धियां जब होती है, जब उस शुद्धियों के कारण परमात्मा के प्रति अहोभाव जगता है, परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो हकीकत में अटैचमेंट होता है। जब आप रिसेप्शन में जाते हो, जब आप 50,000 की साड़ी वो घाघरा चुन्नी पहन करके जाते हो, तब अंदर का भाव बताओ कि उस समय आपका भाव कैसा होता है। और जब परमात्मा के मंदिर में आते हैं तब कैसे आते हैं। वो घर के ड्रेस, कई लोग तो नाइट ड्रेस में भी परमात्मा के मंदिर में आ जाते दर्शन करते हैं। अगर परमात्मा के दरबार में आते हैं, जितने उत्कृष्ट भाव से आए उतने वो आपके अहोभाव उत्कृष्ट होते जाएंगे, जितने निकृष्ट भाव से आएंगे उतने आपके भाव निकृष्ट होते जाएंगे। परमात्मा के दरबार में आने के लिए शुद्धि बोला। एक मस्जिद में भी अगर मुस्लिम लोग जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हो, क्या करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, साथ में मुख भी धोते हैं। मुख की शुद्धि भी जरूरी होती है। और हमारे यहाँ अगर श्रावक वर्ग आए तो उनको ये भान नहीं होता कि परमात्मा के दरबार में जाए, गुरु भगवंत के दरबार में जाए, वो मुंह में गुटखा दबा करके भी आ जाते हैं और दबाए दबाए गुरु भगवंतों से पूरी बातचीत कर लेते। विचार कर मुख शुद्धि नहीं और इधर उधर मुंह में वो गाल में वो गुटखा हिल रहा है। और कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है कि वो गुटखे के थ्रू भी गुरु भगवंत के सामने उछल जाता है और वो पता भी आपको नहीं चलता है। ऐसी आशा करना हमसे हो जाए। दीक्षा के पहले की बात बताऊं, जब मैं बैरागन लाइफ में थी, सुबह सुबह के टाइम नाश्ता करने के लिए गई और वहाँ के जो वर्कर लोग थे उनकी गुटखा खाने की आदत। गुटखा खाते खाते वो पोहा बना रहे और अन्य नाश्ता तैयार कर रहे। जैसे ही मेरी थाली में वो नाश्ता परोसा गया, सबसे पहले पोहा परोसा गया। जैसे ही मैंने देखा एक डल्ला उसमें है, देख
जैन लोही की बदौलत चल रहे। सोचो कि वो सुबह से शाम जैन लोही उनके होटल पे ये खाने के लिए जाते। और जितनी लड़कियां यहाँ से डिवोर्स होकर के गई, तलाक लेकर के गई, उनसे भी जब पता चला तो वो क्या कहते हैं, माशा आजकल तो फैशन हो गया है। लड़के कहते हैं कि तुमको भी ये शराब पीना पड़ेगा, अगर साथ में रहना है, हमारे दोस्तों के साथ घूमना है, तो लड़कियों को भी क्या करना पड़ेगा, वो बॉटल पीनी पड़ेगी। और जैसे ही शब्द सुनते वो घर के संस्कार मजबूत होने के कारण लड़कियों को लगता है कि कुछ भी हो जाए, हमको ये शादी संबंध छोड़ना पड़े, वो छोड़ने को तैयार है, पर ये लत तो नहीं, ये नशीली चीज तो आप कभी हाथ नहीं लग रही। ऐसे धमकरी शहर की कितनी ही लड़कियों की बात बोल दो, जो घर छोड़ गया, ससुराल छोड़ के गई, तो किसके कारण छोड़ करके गई, मात्र लड़के ये शराबी नॉनवेज के चक्कर में। फिर हम कहते हैं कि लड़कियों क्या करती है, ससुराल सहन नहीं कर पाती, सास ससुर का शब्द उनको सहन नहीं होता। जब ये संस्कार घर पे मिले हुए होते तो ये सारी चीज उनको सहन नहीं होता है और वो छोड़ करके चले जाते। मस्जिद में जब जाते तो सबसे पहले मुख शुद्धि करने के लिए बोला जाता है। वो एक व्यक्ति जब मुख शुद्धि करने के लिए जैसे उस पानी की टंकी के पास गया, अचानक से बात आने लगी। अंदर गया मस्जिद में, वो मौलवी जी को बोलने लगा कि पानी में तो बास आ रहा है। उन्हें ने बोला कि 2-4 बाल्टी पानी खाली कर दो और मुख शुद्धि करके आ जाओ। 2-4 बाल्टी टंकी से पानी खाली कर दिया, मुख शुद्धि करके आया। तीसरे दिन फिर गया, फिर बोला कि बात तो बढ़ते जा रही है, दुर्गंध आ रही है। तो मौलवी जी ने बोला 8-10 बाल्टी का करो पानी खाली कर दो। 8-10 बाल्टी पानी खाली कर दी। फिर उसके दूसरे दिन आया, फिर कहने लगा कि बात तो बढ़ती जा रही है, दुर्गंध आ रही है, अब क्या करें। पूरी टंकी की छानबीन की गई, पता चला कि उस टंकी में एक कुत्ते का शव है। कुत्ते का शव है जिसके कारण वो दुर्गंध बढ़ती जा रही है। बोले कि जब तक ये कुत्ते को बाहर न निकाला जाए, पूरी टंकी की सफाई न की जाए, तब तक क्या होगा, वो पानी से दुर्गंध ही आते रहेगा। दुर्गंध को हटाने के लिए वो पूरा शव को निकालना पड़ेगा और टंकी की सफाई करनी पड़ेगी। वैसे ही अंदर की शुद्धि करनी है। हमारे भीतर अंदर में अनेक प्रकार के कचरे हैं, राग द्वेष के कचरे हैं, क्रोध मान माया लोभ के कचरे हैं। ये सारे कचरे जब तक रहेंगे और ऊपर से आप कितना भी धर्म ध्यान करो, कितना भी पुण्य एकत्रित करो, वो क्या होगा, वो पुण्य भी किससे बदलेगा, उस पुण्य से भी बास आने लग जाएगी, उस पुण्य से भी दुर्गंध आने लगेगी। तो हमारे गुरुवारी से कहते हैं कि जैसे ये पोल्यूशन पर्व आ रहे हैं, पोल्यूशन पर्व से पहले क्या करने का, क्या करना, अपनी आत्मा की शुद्धि करिए, अंदर की शुद्धि करिए। जब तक अंदर की शुद्धि नहीं होगी तो आप पोल्यूशन पर्व कितना भी मना लो, कितना भी समस्या के प्रति गमन कर लो, आत्मा की शुद्धि नहीं होने वाली। ये आत्मा की शुद्धि करने के लिए ये पर्व आने वाला है। शुद्धि करने के लिए आदमी को पुरुषार्थ करना है, पूरी मेहनत करनी है। ऐसे नहीं कि परशवसनी के दिन आ गए, आसन चरौला लेकर के आ गए और बैठ गए। जैसे लोग क्रिया कर रहे हैं वैसी क्रिया करते जाओगे तो क्या आत्मा की शुद्धि हो पाएगी? हाँ, आत्मा की शुद्धि नहीं होगी। जब तक मन वचन काया की एकाग्रता नहीं होगी तब तक शुद्धि नहीं हो पाएगी। जब तक हमारी आत्मा बड़ी यात्रा करती रहेगी तब तक शुद्धि नहीं हो पाएगी। अंतर यात्रा करने के लिए बोले आनंद भंजी महाराज भी
बहिरात्मा किसको बोला? देह। जब तक देह के प्रति ममत्व है, देह के प्रति का राग है, देह से राग छूटता नहीं, ममत्व छूटता नहीं, तब तक व्यक्ति परमात्मा से राग नहीं कर पाएगा। एक के प्रति का राग छोड़ेगा तभी वो दूसरे के प्रति का राग उसको लगता है, अन्यथा नहीं लगता है। सूरत में एक भाई साहब, उनको बोला गया कि परमात्मा की पूजा प्रतिदिन आपको करनी चाहिए। उन्होंने बोला महाराज साहब ठीक है, नियम दे दो। नियम देने के साथ में स्वयं से प्रायश्चित दिया कि जिस दिन मेरी परमात्मा की पूजा नहीं होगी उस दिन मैं 100 रुपए भंडार में डालूंगा। 25 दिन व्यतीत हो गए। वो पुनः मिले गुरु भगवान से। गुरु भगवत ने पूछा क्या परमात्मा की पूजा चालू हो गई? उन्होंने बोला नहीं, अभी तक मैंने परमात्मा की पूजा स्टार्ट नहीं की। मतलब 25 दिन में वो भंडार में कितने रुपए डल गए? 2500 रुपए डल गए और अभी तक परमात्मा की पूजा स्टार्ट नहीं हुई। तो गुरु भगवान को लगा कि ये परमात्मा की पूजा नहीं कर पाएंगे, इनसे ये नियम, आपसे ये नियम नहीं हो पाएगा। जैसे वो भाई ने सुना ये नियम मेरे से नहीं हो पाएगा, तुरंत वो भाई कहते कि आप मेरा दंड जो 100 रुपए का दिए थे वो दंड मेरा आप 1000 रुपए का कर दो। 1000 रुपए का दंड दिया, यानी जिस दिन परमात्मा की पूजा नहीं होगी तो कितने रुपए डालना? 1000 रुपए भंडार में डालना है। और ऐसा करते करते पुनः 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो गए, वो परमात्मा की पूजा स्टार्ट नहीं हुई। फिर वो मिले, पुनः कहा कि आपसे तो परमात्मा की पूजा नहीं हो पाएगी। वो भाई कहने लगा नहीं, अब मेरा दंड फिर बढ़ा दो। वो 1000 था, उसको कितना कर दो? 10,000 कर दो। विचार करो, वो भाई अपना दंड बढ़ाते जा रहे। परमात्मा की पूजा जैसे ही 10,000 दंड बढ़ा, वो परमात्मा की पूजा वो दंड के कारण नहीं, मात्र एक अहोभाव जागृत हुआ अंदर से कि मुझे परमात्मा की पूजा करनी है। और परमात्मा की पूजा करने के लिए उस भाई ने टाइम बना लिया कि 9 बजे से 12 बजे तक मैं क्या करूँगा? परमात्मा की पूजा करूँगा। उस समय में किसी से भी नहीं मिलूंगा। एक दिन ऐसा हुआ, वो ज्वेलर्स की दुकान वाला व्यक्ति जब वो 9 से 12 परमात्मा की पूजा करके जब वो घर लौटे, वो दुकान में लौटे, तो मुनीम साहब कहते कि आप थोड़ा जल्दी आया करें, क्योंकि इस बीच में कम से कम 2 से 3 ग्राहक, यानी 2-3 लाख का सौदा करने वाले ग्राहक वो घर चले गए, यानी हमारे